जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चन, जिसकी आज हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लें, आपको वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, कांस्टेबल के एग्जाम अभी चालू हो चुके हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी शानदार तरीके से रखिए। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या दिया है? गीता अपने घर से प्रस्थान करती है। वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर तथा दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। आगे वह दक्षिण पूर्व दिशा में आगे बढ़ती हुई 30 मीटर चलती है। चलिए क्वेश्चन में हम यहाँ पे देखें तो गीता चल रही है, अपने घर से प्रस्थान कर रही है और वह उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर। अब दिशा हम कैसे लेंगे? तो आप लोग दिशा याद रखेंगे। ये हो गई उत्तर दिशा, दक्षिण, ये पूर्व, और ये क्या हो गई? पश्चिम दिशा। अब इनके बीच में भी क्या होती है? दिशाएं होती है। जैसे उत्तर और ये पूर्व के बीच की जो दिशा होगी वो क्या होगी? उत्तर पूर्व दिशा। क्या होगी? उत्तर पूर्व। पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा जो होगी वो क्या होगी? दक्षिण पूर्व दिशा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा। और यहाँ पर क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा। आप लोग याद रखेंगे, उत्तर और पूर्व के बीच उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा, और पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा क्या होगी? उत्तर पश्चिम दिशा या पश्चिम उत्तर दिशा भी हम कह सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम देखें, पहले जो है कौन? गीता अपने घर से प्रस्थान कर रही है और उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चल रही है। अब हमने उसका ये घर मान लेते। क्या मान लिया हमने? उसका ये घर मान लिए। अब घर से वो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। अब यहाँ से हम क्या लेंगे? दिशा। अब उत्तर पश्चिम दिशा, तो ये उत्तर दिशा और ये पश्चिम, इसके बीच की दिशा क्या होगी? उत्तर पश्चिम दिशा। चलिए उत्तर पश्चिम दिशा में कितना चली उनने? 30 मीटर चली है। 30 मीटर यहाँ पर ये पहुंच गई। उसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। अब यहीं से वो क्या चल रही है? दक्षिण पश्चिम दिशा। तो यहीं से क्या लेंगे हम? दिशा। ये दक्षिण दिशा और ये कौन सी दिशा? पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम बीच की वाली दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। कितना चली उन्हें? 30 मीटर। ये हमने 30 मीटर ले लिए। उसके बाद आगे वह दक्षिण पूर्व दिशा में आगे बढ़ती। अब कहाँ बढ़ रही है वो? दक्षिण पूर्व में। यहीं से आप दिशा डिनोट करेंगे तो दक्षिण ये हो गया, ये पूर्व, इसके बीच की दिशा क्या होती है? दक्षिण पूर्व दिशा। कितना चली उन्हें? 30 मीटर यहाँ पर भी चली है। उसके बाद अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ी है। कहाँ पर? अपने घर की ओर। ये था कि उसका घर, यहाँ से उन्हें चलना चालू की थी। अब वह क्या हो गई? उसके घर की ओर यहाँ पर मुड़ गई है। उसके बाद बताइए वह किस दिशा में जा रही है। अब हमसे पूछ रहा है कि वह किस दिशा में यहाँ से जो है जा रही है। अब यहीं से हमें बताना है कि उसकी दिशा कौन सी है। अब कौन सी दिशा में जा रही है? तो ये उत्तर दिशा है। ये कौन सी दिशा है? पूर्व। इन दोनों के बीच की जो दिशा होगी वो क्या होती है? उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा कहलाती है वो? उत्तर पूर्व दिशा। तो किस दिशा में जा रही है? उत्तर पूर्व दिशा की ओर। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया हमारे पास? यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर 27 लिखा है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 8 लिखा है। यहाँ हम देखें 216 लिखा है, यहाँ लिखा है 64, यहाँ 125, यहाँ लिखा है 343 और यहाँ लिखा है 729। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, हमें इसका मान निकालना है। अब यहाँ पर सभी संख्याएं हम देखें तो क्या दिख रही है? घन दिख रही है। कैसे? हम यहाँ देखें, एक क्या दिख रहा है? 1 का घन। 8 क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है 2 का घन। यहाँ हम देखें 27 क्या होता है? 3 का घन। 1 का घन, 2 का घन ऊपर, 3 का घन। यहाँ देखिए 64 दिया है, 64 क्या होता है? 4 का घन। 125 क्या होता है? 5 का घन। क्या होता है? 125 5 का घन। 216 तो 216 होता है 6 का घन। 4 का घन, 5 का घन, ऊपर क्या दिया है? 6 का घन। यहाँ हम देखें 343 तो 343 होता है 7 का घन। किसका? 7 का घन। ऊपर दिया है 729, ये क्या होता है? 9 का घन। अब यहाँ पर हम देखें 1 2 और 3 4 5 6, यहाँ क्या दिया है? 7। तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो क्या होगी? 8 होगी। 7 8 और फिर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 का घन हो जाएगा, क्योंकि सभी संख्याएं क्या दी है? घन। 8 का घन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 8 का घन होता है 512। तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना आएगा हमारा? 512। ऑप्शन सी में दिया है। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी। चलिए आगे आते हैं। यदि 26 जनवरी 2019 को शनिवार था तो 30 जनवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? चलिए अब देखना हमें 26 जनवरी 2019 दिन क्या दिया है? 26 जनवरी को जो 2019 सन क्या दिया है? 2019। इसमें हमारे पास दिन दिया गया है क्या? शनिवार। दिन क्या दिया है? शनिवार दिया है। हमें बताना है 30 जनवरी 2022 को। अब यहाँ पर हम देखें 26 जनवरी 2020 में जो दिन होगा, अब यहाँ पर हम 26 जनवरी 2019 से 2020 में जा रहे हैं उसी दिन में, तो दिन क्या हो जाएगा? एक बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? रविवार। हमारा एक दिन यहाँ पर बढ़ जाएगा। शनिवार से क्या हो जाएगा? रविवार। अब यहाँ पर 20 जनवरी 2020, यदि हम 26 जनवरी 2020 है, अब 26 जनवरी 2021 में आएंगे तो क्या होगा?
अब यहाँ पर 2 दिन नहीं बढ़ेगा, कितने दिन, सॉरी 1 दिन नहीं बढ़ के क्या होगा, 2 दिन यहाँ पर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 2020 क्या है, लीप वर्ष है, इसमें फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी। क्या होगी, फरवरी 29 की यहाँ पर फरवरी होगी, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 दिन हमारा बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर रविवार से 2 दिन बढ़कर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 दिन बढ़ेगा तो मंगलवार। कब, 26 जनवरी 2021 को। इसी आधार पर हम आए तो 26 जनवरी 2022 को क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जा रहे हैं तो मंगलवार से 1 दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बुधवार। उसके बाद हमें कहाँ जाना है, 30 जनवरी 2022 को पूछा, हम 26 जनवरी में पहुंचे। 26 जनवरी 2022 को क्या है दिन, बुधवार है। हमें 30 जनवरी का निकालना है, यानी कितने दिन, 4 दिन बाद। तो बुधवार में क्या कर देंगे हम, 4 दिन जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, गुरु शुक्र शनि, और क्या आ जाएगा हमारा रविवार यहाँ पर आ जाएगा। रविवार आ जाएगा किस दिन, 30 जनवरी। 30 जनवरी 2022 को जो दिन होगा वो क्या होगा, रविवार। क्या जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, यदि किसी महीने की पहली तारीख शुक्रवार को पड़ती है तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। चलिए किसी तारीख जो है, महीने की पहली तारीख क्या है, शुक्रवार, या हम कहें 1 तारीख को क्या पड़ रहा है यहाँ पर, एक हम जनवरी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1 जनवरी, उस दिन क्या है यहाँ पर, शुक्रवार हमारे पास दिया है। तो उसी महीने की यानी जनवरी की क्या लेना है हमें, 28 तारीख। क्या लेना है, 28 जनवरी का हमें बताना है कि दिन क्या हुआ। ये हमने जनवरी मानी, ये कोई भी महीना हो सकता है। चलिए अब यहाँ हमें बताना है कि 28 जनवरी को दिन क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 जनवरी का हमारे पास दिया दिन शुक्रवार, तो अभी कितने दिन बाकी है 28 आने में, 28 तारीख आने में अभी कितने दिन बाकी है, तो 27 दिन अभी बाकी है। 27 दिन बाद क्या होगा, 28 तारीख पड़ेगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 27 में 7 का भाग देना है। किसका भाग, 7 का। 7 एक कम 7, यहाँ हम देखें 7 चौके कितना हो जाएगा 28, लेकिन यहाँ कितना है 27, यानी क्या करना है, हमें 1 दिन कम कर देना। क्या करना है, 1 दिन कम। अब आप लोग यहाँ से ये भी कर सकते हो, 7 या 21, यहाँ कितना है 27, तो हम क्या कर देंगे 6 दिन प्लस कर देंगे, बात बराबर आएगी। आप लोग 1 कम कर लें यहाँ पर या 6 प्लस करें। चलिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर शुक्रवार में 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिन हमारे पास गुरुवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्या हो जाएगा ये आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित। चलिए अब यहाँ पर हम देखें तो सभी क्या है, अल्फाबेट है। हम अल्फाबेट के क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबर। बी का नंबर 2 होता है, डी का नंबर 4, एफ का नंबर 6। अब यहाँ पर जो लिखा है, एफ का नंबर 6, आई का नंबर 9 और एल का नंबर 12। अब यहाँ पर हम देखें दोनों के बीच में संबंध देखें, यहाँ पर हम कंपेरिजन करें, 2 और 6 हो रहा है, यहाँ पर संख्या कितनी 4 प्लस 4, और यहाँ पर कितना है 9, यहाँ 5 प्लस 6 और 12, यहाँ पर संख्या क्या हुई है 6 प्लस। संख्या कैसी हुई है 4 प्लस 5 प्लस और 6 प्लस। आगे हमें जिसका निकालना है इसी आधार पर निकालेंगे। ई का नंबर 5 होता है, जी का नंबर 7 और आई का नंबर 9 होता है। क्या करेंगे, सबसे पहले 4 प्लस करेंगे, फिर 5 प्लस और फिर क्या कर देंगे 9 प्लस। चलिए 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 और 5 12, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। 9 होता आई का नंबर, 12 होता एल का नंबर, 18 होता आर का। तो ये क्या आएगा आंसर, आई एल आर। क्या आ जाएगा, आई एल आर। सॉरी हमारे पास यहाँ पर लास्ट क्या दिया था आई, यहाँ पे हमें सॉरी कितना 6 प्लस करना था। कितना प्लस करना था, यहाँ पर 6 हमें प्लस करना था। 9 में हम 6 प्लस करेंगे तब कितना होगा, 9 और 6 15, 15 होता है किसका नंबर, ओ का नंबर। किसका होता है 15 होता है। यहाँ पर 6 प्लस करना है, कितना हो जाएगा 15, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 15 होता है ओ का नंबर। तो आंसर क्या आएगा, आई एल और ओ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई एल ओ, ऑप्शन नंबर बी में दिया। यहाँ पर कितना है 4 5 और 6 प्लस हुआ। चलिए आगे आते हैं। अब हमारे पास ये सीरीज दी गई है, इसको क्या करना है, हमें एक पूर्ण तरीके से कंप्लीट करना है। क्या दिया हमारे पास, सीधे देखें ए, फिर यहाँ स्पेस है हमारे पास कितना बी, ए फिर बी फिर बी फिर ए बी, और क्या दिख रहा है हमारे पास ए। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनको हम यहाँ पर बारी बारी से रख लेते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन रखेंगे, क्या दिया ए, फिर क्या दिया ए, फिर क्या दिया बी, और फिर क्या दिया लास्ट में बी दिया। ये चारों ऑप्शन के हमने पहला ऑप्शन यहाँ पर रख लिए। उसके बाद हम यहाँ पर सीरीज बना के देखना है कौन सा यहाँ पर सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ हम देखें ए फिर बी ए, हम यहाँ पर दो अल्फाबेट की क्या बना रहे हैं सीरीज ए फिर यहाँ पर बी ए फिर ए बी फिर ए बी फिर बी ए। यहाँ पर हमारी सीरीज यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पा रही, एक जैसी हमारी सीरीज यहाँ पर बननी चाहिए जो कि नहीं बन रही। ऑप्शन नंबर हम सेकंड रखें, यहाँ पर क्या रख रहे हैं हम ऑप्शन सेकंड। कहाँ हमारे पास, हम यहाँ पर ध्यान से देख लेते, यहाँ हमने चेंज किए थे, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं चेंज। क्या दिया सेकंड ऑप्शन में, पहले बी फिर क्या दिया ए
फिर उसके बाद ए, फिर क्या दिया ए। अब यहाँ पर हम सीरीज देखें, क्या दिख रहा है हमारे पास, ए बी, बी ए, फिर ए बी, फिर क्या दिख रहा है यहाँ पर बी ए आ गया। फिर यहाँ हम देखें फिर क्या आ गया हमारे पास, ए बी और फिर ए। यदि हम 3 अल्फाबेट की भी सीरीज देखें, क्या दिख रहा है, ए बी बी, फिर ए बी दिख रहा है, फिर यहाँ पर बी ए, फिर यहाँ पर बी ए। हमारे यहाँ सीरीज जो है कंप्लीट नहीं हो पा रही। हमारी जो सीरीज बनेगी बिल्कुल बिल्कुल जो है सीरियल वाइज हमारी यहाँ पर बनने वाली है। अब हम थर्ड वाला ऑप्शन रखें, क्या दिया, ए बी ए और क्या दिया है, बी दिया। अब यहाँ पर हम देखें क्या दिख रहा है, ए बी ए। अब यहाँ पर हम देखें दो की हम सीरीज बनाए, ए बी, 3 की, ए बी, फिर ए बी बी, फिर यहाँ पर क्या आ गया, बी डबल ए आ गया। मतलब यहाँ पर भी सीरीज हमारी नहीं बनेगी। लास्ट वाला ऑप्शन जो बचा वही रखकर देख लेते हैं एक बार, क्या दिया लास्ट ऑप्शन हमारे पास। चलिए क्या दिया है, सबसे पहले हमारे पास बी दिया है, उसके बाद बी, फिर ए और फिर क्या दिया है, बी दिया। अब सीरीज हम यहाँ पर देखें कैसी बन रही, देखिए ए बी, क्या दिया पहले तो ए बी, फिर बी ए बी, बी ए बी और बी ए। हमारी यहाँ पे सीरीज जो है पूर्ण रूप से यहाँ पर कंप्लीट हो गई। एक सी बी, ए बी बी ए बी ए, फिर ए बी और बी ए। इस तरह से क्या रखेंगे, इन चारों ऑप्शन रख कर देखेंगे किस में हमारी सीरीज जो है कंप्लीट हो रही है। क्या जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में 0 को 46, रोड को 83 कूटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में वृक्ष शब्द का कूट क्या होगा। चलिए सबसे पहले 0 का कूट देख लेते हैं। Z का नंबर कितना होता है, 26, E का नंबर 5, R का नंबर 18 और O का नंबर 15। अब यहाँ पर हम सभी को काउंट करें तो कितना होगा, हम यहाँ पर देख लेते हैं। 15 और 5 कितना हो गया, 20, 20 और 26 कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 और 26 46, 46 और 18 कितना हो जाएगा, 46 और हम यहाँ पर सीधे 10 जोड़े तो कितना हो गया, 56, 56 और 8, 56 और 8 हम यहाँ पर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 64। कितना होगा 64। क्वेश्चन में कितना लिखा है, 46 लिखा है। कितना हो रहा है, सभी को काउंट करने पे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सभी को काउंट करने पे कितना हुआ, 64 हुआ। और क्वेश्चन में लिखा कितना है, 46 लिखा है। हम कह सकते हैं कि 64 के जो अंक है यहाँ पर पलट कर लिख दिए गए हैं, 64 को 46। चलिए वो तो अगला हमारा डिसाइड करेगा। आर का नंबर 18, ओ का नंबर 15, ए का नंबर 1 और डी का नंबर 4। यहाँ देखिए 4 और 1 5, 5 और 15 कितना हो जाएगा, 20, 20 और 18 कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 और कितना हो जाएगा हमारे पास, 38। कितना हो जाएगा काउंट करने पे, 38 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ देखें तो कितना लिखा है, 83 लिखा है। कितना, 83। यहाँ 38 और यहाँ 83, यहाँ पर भी क्या हो गए, जो अंक थे वो पलट कर लिखे। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सभी को क्या करना है, काउंट करना है, जो भी आएगा उसके अंकों को पलट देना। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम कितना होगा। W का नंबर 23, R का नंबर 18, I का नंबर 9, S का नंबर 19 और T का नंबर कितना होगा, 20 होगा। चलिए काउंट करते हैं यहाँ पर हम, कितना हो जाएगा, 20 और 19 कितना हो जाएगा हमारे पास, 39। यहाँ हम देखें 39 हो जाएगा, 39 और 9 कितना हो जाएगा, 39 और 9 48, 48 और 18 कितना हो जाएगा, 48 और 18 हमारे पास 48 और 8 कितना हो गया, 56, 56 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर 66, 66 और 23 क्या करना है, 66 और 23 को प्लस करना है, 6 और 3 9, 6 और 2 8 कितना आएगा जोड़ने में, 89। लेकिन 89 हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन में दिया है लेकिन आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्या करना है, हमें अंकों को पलटना है। कितना होगा आंसर, 98। सभी को काउंट करने में कितना आया, 89। लेकिन अंकों को क्या लिखना है, हमें पलट कर, इसलिए क्या लिख देंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 98 आएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है, श्याम 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर बाद में 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। चलिए श्याम जो है 12 किलोमीटर, यहाँ से हमने चलना चालू किया, कितना चला वो, 12 किलोमीटर। कितना चला, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, बाद में 10 किलोमीटर पूर्व की ओर। अब पूर्व दिशा इधर होगी, कितना चला, 10 किलोमीटर। और उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। अब कहाँ चला वो, दक्षिण की ओर, कितनी, 12 किलोमीटर। श्याम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पर हम देखें, ये क्या था, उसका प्रारंभिक स्थान और ये उसका क्या है, अंतिम स्थान। अब इसके बीच की दूरी हमसे पूछा है। अब ये देखें तो 12 है और ये भी कितना है, 12 किलोमीटर। अब ये हमारे पास 10 किलोमीटर है, तो ये बीच की दूरी भी कितनी होगी, 10 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी होगी, 10 किलोमीटर आ जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं। प्रातः 8:30 बजे एक घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। चलिए अब यहाँ पर हम देखें कितने बज रहे हैं, 8:30। घड़ी में कितने बजे हैं, 8:30 बजे हैं। और हमसे पूछा है कि दोनों सुई के बीच का कोण क्या होगा। चलिए यहाँ पर हम घड़ी बना लेते हैं, और आप सभी ने घड़ी देखे भी होंगे। चलिए ये क्या हो जाएगा, घड़ी के कांटे, ये 12 3
6 और ये क्या हो जाएगा 9, लेकिन समय कितना हो रहा है 8:30 बज रहे हैं। यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं 7 और ये क्या हो जाएगा 8। अब 8:30 हो रहे हैं तो जो मिनट का कांटा होगा, कौन सा कांटा, मिनट का जो कांटा होगा वो कहाँ पर होगा 6 में। ये हमने यहाँ बना लिया मिनट का कांटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 में होगा, मतलब 6 में मतलब 30 में। अब यहाँ पर हम देखें 8:30 हो रहे हैं तो 8 और 9 के बीच में क्या होगा, ये घंटे वाला कांटा 8:30, 8 बज के कितने हो रहे हैं 30 मिनट, यानी 8:30 बज रहे हैं। चलिए अब हमें क्या बताना है, दोनों सुइयों के बीच का कोण। अब आपको यहाँ पर पता होगा कि 1 घंटे में जो है, 1 घंटे में जो घड़ी की सुई है, अब आपको ये याद रखना जरूरी है, 1 घंटे में घड़ी की सुई कितने घूमती है 30 डिग्री। कितना घूमती है, 1 घंटे में घड़ी की सुई जो है 30 घंटे घूम जाती है। अब यहाँ पर हम देखें, यदि यहाँ पर कांटा होता क्या 9 बजते तो घड़ी का जो कोण बनता वो कितना बनता 90 डिग्री बनता, कितना 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पर घड़ी का जो कांटा है 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में। यदि हम यहाँ पर देखें कितने बज रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग याद रखोगे सबसे पहले तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट यानी कितना 30 डिग्री। तो 1 मिनट का हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, 1 मिनट का कितना हो जाएगा हाफ डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 मिनट का हाफ डिग्री। अब यहाँ पर देखें तो कितने बज चुके हैं हमारे पास 6 से 7, 7 से 8, यानी यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर कितना डिग्री 30 डिग्री। 30 और 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे पास 8 और 8:30 के बीच क्या है कांटा, 8 और 9 के बीच में कांटा। अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, कभी मिनट कितने हो रहे हैं 30 मिनट हो रहा है, कितने हो रहे हैं 30 मिनट हो रहे हैं। तो हम मिनट का भी निकाल लेंगे क्योंकि 2 घंटे और क्या है 30 मिनट है। तो 30 मिनट का जो होगा वो कितना होगा, 30 मिनट में कितने डिग्री घूम जाएगा, तो 15 डिग्री यहाँ पर घूम जाएगा। कितना डिग्री 15। और यहाँ पर कितना घूम चुका है 60 और 15 हम यहाँ पर जोड़ देंगे, 60 और 15 कितना हो जाएगा 75। तो दोनों सुई के बीच जो कोण होगा यहाँ पर वो कितना होगा 75। यहाँ पर कितना होगा 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए तो ये याद रखेंगे आप लोग, 1 घंटे में घड़ी की सुई जो है वो कितने 30 डिग्री में घूम जाती है। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में, कौन से दो चिन्हों को एक दूसरे से परिवर्तित करने पर समीकरण सही होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, समीकरण में चिन्ह को चेंज करना है। चलिए पहले क्या दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। 19 + 63, यहाँ पर डिवाइड की जगह हमें रखना है मल्टीप्लाई कितना 7 - 8, यहाँ पर भागित 12। अब यहाँ पर हम देखें 12 में 8 का भाग नहीं जाएगा, 12 क्या है बड़ी संख्या और 8 छोटी संख्या, तो ऑप्शन नंबर पहला तो होएगा ही नहीं। चलिए अब आगे हम यहाँ पर दूसरा वाला रखें ऑप्शन, क्या रखें हम दूसरा वाला ऑप्शन, क्या दिया हमारे पास, कौन से दो चिन्ह जिसको आपस में बदलना है, तो माइनस और मल्टीप्लाई। किसको, माइनस और मल्टीप्लाई को। चलिए 19 + 63 भागित 7, माइनस की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 8 और -12। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो 6 9 के कितना हो जाएगा, 6 9 63, सॉरी 7 9 63। यहाँ हमारे पास 9 और मल्टीप्लाई में कितना आता है 9 8 72 हो जाएगा, -12 और स्टार्टिंग में कितना दिया है 19। 72 में से हम 12 घटा लेते कितना बचेगा हमारे पास, तो 60 बचेगा। 60 और 19 कितना हो जाएगा जोड़ने में, तो 60 और 19 हो जाएगा 79। यही क्या आएगा आंसर 79। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, माइनस और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज करेंगे तब समीकरण आप सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, 6 मित्र A B C D E तथा F व्रत में खड़े हैं। कहाँ है, व्रत में खड़े हैं कितने 6 लोग। चलिए 6 मित्र हैं, हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। हम जब भी यहाँ पर व्रत बनाएंगे और 6 लोग हैं इसी डायरेक्शन में लेंगे। C D के बाईं ओर है। अब यहाँ पर हमसे कहा नहीं है लेकिन हम ये मान लेते हैं कि सभी लोग कहाँ दिख रहे हैं, व्रत के केंद्र की ओर। अब बायां दायां कैसे लेंगे, तो हमेशा हम बायां इधर लेंगे, बायां और दायां। चलिए D के बाईं ओर है कौन, C। D के बाईं ओर, हम यहाँ पर D को मान लेते हैं। D के बाईं ओर कौन है, C है। F A व E के मध्य में, F का स्थान कहाँ पर है, F का स्थान है A और E के मध्य में। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, तथा E जो है F व D के मध्य में। E का स्थान कहाँ पर है, F व D के मध्य में। अब हमारे पास D का स्थान पता है, यदि हम यहाँ पर F को बैठा ले तो E नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि कौन बैठा है यहाँ पर, C बैठा है। तो F का स्थान यहाँ नहीं होगा, तो कहाँ पर होगा F का स्थान, F का स्थान हमारा दाएं साइड हो जाएगा। कहाँ साइड हो जाएगा, दाएं साइड F का स्थान हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, F का स्थान आ जाएगा। अब हमारे पास बोला क्या था, E F और D के मध्य में। F का स्थान और D का स्थान, उसके बीच में क्या आ जाएगा E। उसके पहले क्या बोला था, A जो F है A और E के मध्य में। F का स्थान ये है, E का ये है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A। तब क्या हो जाएगा, A और E के बीच में F बैठा है और E जो है F और D के मध्य में। D और F के मध्य में कौन बैठा है, E बैठा है। F के बाईं ओर कौन बैठा है, सीधे क्वेश्चन पूछा है कि F के बाईं ओर कौन बैठा है, तो F के बाईं ओर कौन बैठा है,
ई बैठा है। क्या आ जाएगा आंसर? ई आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। एक निश्चित कूट भाषा में अव्यक्त को इस रूप में लिखा गया है तो उसी कूट भाषा में फेस अप को किस रूप में लिखा जाएगा? चलिए अब यहाँ पर देखिए, ए का नंबर 1, डब्ल्यू का नंबर 23, ए 1, के 11, ई 5, डी 4, एफ का नंबर 6, पी का नंबर 16, एफ का नंबर 6, फिर डी का नंबर 4, जे 10, डब्ल्यू 23। अब यहाँ पर हम देखें, एक और क्या दिया हमारे पास? 6 दिया। संख्या कितनी प्लस? 5 प्लस 23 और 16, यहाँ पर संख्या कम हो गई, कितनी? 7 कम हुई है। 7 कम, यहाँ 1 और 6, यहाँ पर संख्या 5 प्लस 11 और 4, यहाँ पर संख्या क्या हुई है? 7 कम 5 और 10, यहाँ पर संख्या क्या हुई? 5 प्लस 4 और 23। अब 4 में से 7 घटाओगे तो क्या जाएगा? अल्फाबेट जो आएगा वो डब्ल्यू आएगा। यहाँ पर कितना हुआ है? 7 कम। हमें किसका निकालना है? फेस अप का। किसका निकालना है? फेस अप। चलिए एफ का नंबर 6, ए का नंबर 1, सी 3, ई 5, यू 21, पी 16। चलिए नंबर पहले क्या करना है? प्लस 5 करना है, फिर माइनस 7, प्लस 5 माइनस 7 प्लस 5 माइनस 7। चलिए अब यहाँ हम 6 और 5 जोड़े, कितना होगा? 6 और 5 11 होगा। 11 किसका नंबर होता है? के का नंबर। एक में से हम क्या करेंगे? 7 घटाएंगे। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर 7 घटाना है, तो क्या आएगा हमारे पास? अल्फाबेट 7 घटाने पे। तो आप यहाँ पर देखिए, ए हमें कहाँ जाना है? यहाँ पर पीछे जाना, ए से पीछे जाना। अब ए से पीछे जाना है, क्या करते हैं हम यहाँ पर? जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, इस तरह से हम क्या लेते चलेंगे? अल्फाबेट को लेते चलेंगे। क्या आ जाएगा फिर? बी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? यू, फिर क्या आ जाएगा? टी, अब उसके पहले क्या आ जाएगा? एस। हमें कितना घटाना है? 7 घटाना है। किससे? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ जाएगा हमारा? 7 घटाने पे टी आ जाएगा। आप लोग सीधे से भी कर सकते हो। चलिए 3 और हमें क्या करना है? 5 जोड़ना है। 5 और 3 कितना होगा? 8। 5 में से हमें क्या घटाना है? अब 7 घटाना है। क्या घटाना है? 5 में से 7, मतलब कहाँ से घटाना है? बी, सी, डी और ई से। 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा हमारा जो अल्फाबेट आएगा वो क्या आएगा? जेड आएगा। क्या आएगा? जेड, यानी कौन सा नंबर? 26वां। चलिए अब यहाँ हम देखें, यहाँ टी का नंबर 20 आप लोग याद रखेंगे। के के बाद क्या आएगा? टी आएगा। उसके बाद 8 किसका नंबर होता है? तो 8 एच का नंबर, 26 होता है जेड का नंबर। तो 4 अल्फाबेट ये आएंगे। कहीं ऑप्शन में दिख रहे हैं क्या हमारे पास? के टी एच, के टी एच, के टी एच के बाद क्या आएगा? जेड आएगा। तो जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। सीधे मिल गया आंसर ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए आगे आते हैं। 80 छात्रों की एक कक्षा में मयंक दाएं से 13वां और रितु बाएं से 18वें स्थान पर। चलिए क्या है? टोटल छात्र कितने हैं पंक्ति में? 80 छात्र। एक कक्षा में कितने हैं? 80 छात्र हैं। मयंक के स्थान दाईं ओर से कह रहा है, दाईं ओर से मयंक का स्थान हम यहाँ पर देख लेते हैं। मयंक का कौन सा बोला है? 13वां। उसके बाद ऋतु बाएं ओर से क्या है? ऋतु का स्थान जो है, ऋतु का स्थान बाएं ओर से क्या है? 18वां स्थान। बाएं ओर से 18वां स्थान। तो मयंक और ऋतु के बीच कितने छात्र? अब इनके बीच में कितने छात्र ये हमें बताना है। सबसे पहले हम यहाँ देखें टोटल छात्र कितने हैं? 80। तो ऋतु के बाएं ओर अभी कितने और छात्र हैं? 17 और है, क्योंकि उसका स्थान क्या है? 18वां। अब यहाँ पर मयंक के दाईं ओर देखें तो टोटल कितने हैं? अभी 22 है। कितने हैं? सॉरी 12 लोग अभी मयंक के दाईं ओर है। अब दोनों को हम काउंट करें, 17 और 12 कितना हो जाएगा हमारे पास? 17 और 12 कितना हो जाएगा? 7 और 2 9, 1 और 1 2। कितने छात्र अभी? 29। ऋतु के बाईं ओर, मयंक के दाईं ओर। अब इनको भी हम इनको मिलाना है, तो कितने हो जाएंगे? 2 29 और 2 कितना हो जाएगा? 31। अब क्या करना है हमें? 80 छात्र में से घटा देंगे। क्या निकल जाएगा? दोनों के बीच के स्टूडेंट निकल जाएंगे। 80 में से 31, 10 में से 1 गए 9, यहाँ 7 में से 3 गए तो 4, कितने आ जाएगा? 49 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ऋतु और मयंक के बीच में कितने हैं अभी? 49 कितने हैं? छात्र हैं 49, ऑप्शन नंबर ए। आप सीधे सीधे से भी ऋतु और मयंक का नंबर दोनों को क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो। कितना आएगा? 18 और 13 जोड़ने में तो 31 ही आएगा। सीधे 80 में से क्या कर लेना? 31 को आप घटा लेना। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? अब यहाँ पर हम सीरीज देखें, क्या है? 9 क्वेश्चन मार्क 33, फिर 50 69 92 121। अब यहाँ पर हम संख्या देखें, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है, आगे से हम यहाँ पे देखते हैं 33 और कितना है? 50। संख्या क्या हुई यहाँ पर? 17 प्लस हुई। कितनी? 17। 50 और 69, यहाँ संख्या 19 प्लस हुई है। यहाँ हम देखें संख्या कितनी हुई है, तो संख्या यहाँ पर 23 प्लस हुई। कितनी? 23। यहाँ हम देखें 92 और 121, 121, यहाँ पर 21 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास? 29। जो संख्या प्लस हुई कितनी? 29। 17 19 23 और 29 सभी संख्या क्या है? प्राइम नंबर। क्या है? सभी नंबर जो है प्राइम नंबर, यानी क्या है? ये अभाज्य संख्या। तो जो 17 के पहले अभाज्य संख्या होगी वो आ जाएगी हमारे पास। 17 के पहले अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो 13 होती। क्या करना है? संख्या 33 में से 13 घटाएंगे, कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20। तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना आएगा हमारे पास? 20 आ जाएगा। 13 से भी पहले प्राइम नंबर कौन सा? अब आप लोग कमेंट से बताओगे। यहाँ पर 13 से पहले प्राइम नंबर कौन सा? आप लोग कमेंट से बताओगे। आंसर क्या आएगा हमारा? 20 आ जाएगा। चलिए
आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में, कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है, जैसे कि अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। इससे पहले भी इस तरह के क्वेश्चन हमने कई बार किए हैं। चलिए अब यहाँ पर हम देखें क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन अक्षर को देखते हैं। क्या दिख रहा है, कॉमन अल्फाबेट BO, सभी में क्या दिख रहा है BO। उसके बाद वाला अक्षर पर ध्यान देंगे, क्या है O है, यहाँ A है, यहाँ T है, यहाँ U है और यहाँ पे क्या है W। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या आता है, A आता है, मतलब क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ हम देखें T, O, W और U है, तो पहले क्या आ जाएगा, O अल्फाबेट, क्योंकि क्या आता है O पहले, मतलब ऑप्शन जो पहला दिया। उसके बाद क्या आएगा, तुम्हारे पास T आ जाएगा, क्या आ जाएगा उसके बाद T मतलब पांचवा, उसके बाद U आ जाएगा चौथा, उसके बाद W लास्ट में आएगा, मतलब दूसरा। ये क्या आएगा आंसर, इस तरह से वो अंग्रेजी शब्दकोश में जम जाएंगे। क्या आ जाएगा 3, 1, 5, 4, 2, तो ऑप्शन नंबर 2। बस सबसे पहले कॉमन देखना होता, फिर उसके बाद वाले अल्फाबेट। चलिए आगे आते हैं, कौन से दो चिन्हों को एक दूसरे में परिवर्तित करने पर समीकरण सही होगा। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा। सबसे पहले 192 माइनस, हम पहला ऑप्शन रख रहे हैं, माइनस और प्लस को चेंज करना है। 192 प्लस 16 माइनस 18 मल्टीप्लाई 6, फिर कितना है भागित 24। अब यहाँ पर हम देखें क्या हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 18 गुणा 6/24 लिख सकते हैं। 6 एकम 6, 6 चौके 24, 4 एकम। अब यहाँ से हम देखें 4 में 18 का भाग नहीं जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर A हम नहीं रख सकते, ऑप्शन नंबर A आंसर आएगा ही नहीं। चलिए अब सेकेंड ऑप्शन रखते हैं, क्या दिया है, माइनस और मल्टीप्लाई। 192 मल्टीप्लाई कितना 16 प्लस 18, फिर क्या, सॉरी मल्टीप्लाई की जगह में क्या रखना है 18 के बाद माइनस रख देंगे 6 भागित 24। अब यहाँ हम देखें 24 में 6 का भाग नहीं जाएगा, ऑप्शन सेकंड भी आंसर नहीं होगा। चलिए अब थर्ड ऑप्शन रखें, क्या दिया हमारे पास, माइनस और क्या करना, हमें डिवाइड को चेंज करना, माइनस और डिवाइड को चेंज करना। चलिए करते हैं 192, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाग 16 प्लस 18 मल्टीप्लाई 6, फिर भागित की जगह क्या आ जाएगा माइनस 24 आ जाएगा। चलिए 16 एक कम 16, यहाँ पर भी 16 एक कम 16 बचा 3, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा 12 आया, प्लस 18 छिक्के 108 होता है, माइनस करना है 24। 12 में से यही 24 घटा लीजिए, क्या आ जाएगा 108 में से 24 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 12, बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस लगा लिए। 108 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 96 बचेगा, और समीकरण में कितना लाना था 96। क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। माइनस और डिवाइड को आपस में चेंज करेंगे तब आंसर आ जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब यहाँ हम देखें सभी क्या दी गई है, अल्फाबेट की सीरीज। ई का नंबर 5, अब यहाँ देखें तो सीधे पहला वाला अक्षर, एफ का नंबर 6, फिर जी का नंबर 7, 5, 6, 7, तो आगे जो आने वाला अक्षर होगा क्वेश्चन मार्क के पहले वो क्या आएगा 8, 8 होता है एच का नंबर। तो सीधे सीधे आंसर कहाँ मिल गया, ऑप्शन नंबर 3 में, क्योंकि सिर्फ वही ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में ही स्टार्टिंग में एच, बाकी सभी में अलग अलग है। चलिए आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 0, 7, 26, 63, क्वेश्चन मार्क 215, सभी संख्याएं क्या दिख रही है घन के पास, सभी संख्याएं घन के पास दिख रही है। 0, 7, 26, 63, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 215 क्या दिख रहा है, ये 1 का घन -1, 2 का घन 8 होता है, 1 माइनस हो गया, 3 का घन -1, 3 का घन 27, 1 कम, फिर 63 है तो 4 का घन -1, 215 क्या दिख रहा है 6 का घन 216 होता है, 1 कम हो गई। तो जो संख्या होगी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मान कैसे आएगा, 5 का घन करेंगे 1 माइनस, 5 का घन 125 होता है, 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा। क्या आएगा आंसर 124, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या दिया है 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे जबकि एक भिन्न है, भिन्न का चयन करना है। चलिए सीधे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर P का नंबर 16, Q का नंबर 17, फिर O का नंबर 15, R का नंबर 18, सेकेंड ऑप्शन F 6, G 7, E 5, H 8, U 21, V 22, T 20, X का नंबर 24, फिर Z 26, A 1, Y 25 और B का नंबर कितना होता है 2 होता है। अब यहाँ हम देखें 16 और 17 1 प्लस हुआ है, 17 और 15 2 माइनस, 15 और 18 यहाँ 3 प्लस, 6 और 7 1 प्लस, 7 और 5 यहाँ 2 माइनस, 5 और यहाँ पर 3 प्लस करेंगे तब 8 आएगा। पहला और दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो समान दिख रहा है। चलिए 21 और यहाँ पर हम देखें 22 है 1 प्लस हुआ है, 22 और 20 यहाँ 2 माइनस, 20 और 24 यहाँ 4 प्लस हुआ है, मतलब ये अलग हो सकता है हमारा, तो ये क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। चलिए 26 और 1 है, यहाँ पर 1 प्लस हुआ, यहाँ पर 2 माइनस हुआ और यहाँ पर क्या हुआ 3 प्लस हुआ, क्या जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर C आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर क्या हो रहा है +4 और सभी में क्या हो रहा है +3 हो रहा है। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, अर्पित का जन्मदिन 10 मार्च 2020 मंगलवार को था, तो 25 मई 2020 को उसकी पत्नी का जन्मदिन किस दिन होगा। चलिए 10 मार्च
10 मार्च 2020 का दिन दिया है क्या हमारे पास, मंगलवार। क्या दिया है, मंगलवार। तो 25 मई 2020 को बताना। तो मार्च के भी कितने दिन बाकी है, मार्च होता है 31 का, और कितने दिन बाकी है अभी मार्च को कंप्लीट होने में, तो 21 दिन। कितने, 21 दिन। मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल के कितने पूरे, 30 दिन। मई का निकालना है कितना, 25 मई। सभी को काउंट करेंगे, 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 2 7। सभी को काउंट करने में कितना आ रहा है, 76। क्या करेंगे, 7 से अब भाग देंगे, कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 दम कितना होता है 70। यहाँ पर क्या करना, हमें 6 क्या कर देना है क्वेश्चन से प्लस, या सीधे सीधे आप 1 माइनस कर सकते हो। 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ कितना दिया है 6, तो सीधे आप 1 माइनस यहाँ पर कर सकते हैं। मंगलवार से 1 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा दिन, सोमवार। तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। 25 मई 2020 को दिन क्या हो जाएगा, सोमवार। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप लोग चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।